हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम विनीत है और आज की वीडियो में हम लोग कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि एसएससी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें आपको एक छोटा सा फ्रेज या सेंटेंस दिया आता है जिसको आपको रिप्लेस करना होता है। ये एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फियर ऑफ फॉरेनर या स्ट्रेंजर के लिए कौन सा वर्ड होता है? ऑप्शंस दिए हैं जीनोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया या पायरोफोबिया। तो ये जितने फोबिया हैं आपको अच्छे से याद करने हैं। जीनोफोबिया है सही वर्ड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जो अजनबियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते या फॉरेनर लोगों पर, तो उनके लिए उनको जीनोफोबिया की प्रॉब्लम होती है। क्लोस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस और एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट्स। पायरोफोबिया है फियर ऑफ फायर। तो आपको जितने फोबिया है, मेनिया है, ये सब आपको याद कर लेने चाहिए। जीनोफोबिया इसका आंसर है फियर ऑफ फॉरेनर और स्ट्रेंजर। दूसरा क्वेश्चन है, अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या है? कार्टोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, बिब्लियोफाइल या सेफोलॉजिस्ट? ध्यान रहे, ऐसे व्यक्ति को हम लोग लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। लेक्सी लेक्सिकोन एक वर्ड है डिक्शनरी के लिए, तो लेक्सिकोग्राफर इसका सही आंसर है। कार्टोग्राफर मैप्स बनाता है। बिब्लियोफाइल जो है, ये जो है बुक लवर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड का। और सेफोलॉजिस्ट जो होता है वह व्यक्ति होता है जो कि इलेक्शन ट्रेंड के बारे में बताता है, इलेक्शन का ट्रेंड क्या होने वाला है। तो इसलिए इसका आंसर है लेक्सिकोग्राफर। अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेस, एक सॉल्यूशन जो कि सारे बीमारी सारी परेशानियों का एक ही हल। तो इसका आंसर है पेनिशिया। एंटीडोट होता है वो जहर के निवारण के लिए दिया जाता है। एंटीडोट पॉइजन के एक्शन को कम तक करता है और काटता है। मेडिकेशन का मतलब दवाई होता है और क्विक फिक्स का मतलब होता है क्विक सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है पेनिशिया। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट सिस्टम, सरकार यदि अमीर लोगों द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट बाय दी वेल्थ, इसके लिए शब्द कौन सा होता है? तो इसके लिए आप देख सकते हैं, इसके लिए शब्द है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी जो है, इस शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट ऑफिशियल रन करते हैं सरकार को। और डेमोक्रेसी का मतलब है जैसे कि हमारे देश में जब जनता के लोग निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं अपने नेता को और वही सरकार को इनडायरेक्टली चलाते हैं, इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। और जीरोटोक्रेसी वह सिस्टम होता है जिसमें ओल्ड जो लोग होते हैं, समाज के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो बेसिकली लीडरशिप के उसमें होते हैं। तो ये भी आंसर नहीं है, इसका आंसर है प्लूटोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है, घोड़े के बच्चे को हम लोग, इसका आंसर है कोल्ट। काफ जो होता है, काऊ या बफेलो को बच्चे को कहा जाता है यंग वन ऑफ ए काऊ या बफेलो। और लैम्प जो होता है वो शीप के बच्चे को बुलाता है। और किड जो होता है, एक तो बच्चे को कहते हैं और गोट के यंग वन को भी हम लोग किड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह जगह जहां पे कॉइन बनाई जाती है उसको क्या हम कहते हैं? मिंट, प्रेस, माइन या फैक्ट्री? तो इसका आंसर क्या है? ऐसे जगह को हम लोग कहते हैं मिंट। जिस जगह पे कॉइन्स बनाई जाती हैं उसको हम लोग मिंट कहते हैं। प्रेस नहीं कहते। माइन का मतलब खदान होता है और फैक्ट्री आप जानते हैं। प्रेस जहां पे छपाई होती है, तो इसका आंसर है मिंट। अगला क्वेश्चन है, एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, यानी कि आपकी सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा आपको जो दिया जाता है पैसा, उसके लिए क्या शब्द होता है? तो इसका आंसर है परक्विजिट। परक्विजिट, इसको शॉर्ट में पर्क भी बोलते हैं।
डी इसका आंसर है। प्रीमियम जो होता है, जैसे ये प्रीमियम किस्त होती है जो आप पे करते हैं, जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है। सिनेक्योर वो पे होता है उस काम के लिए जिस जहां पे किस जॉब में काम नहीं होता लेकिन पैसे दिए जाते हैं, ऐसे जॉब को हम लोग सिनेक्योर बोलते हैं, अरेंजमेंट को। ऑनोरेरियम वो होती है एक प्रोफेशनल फीस जो दी जाती है जिसके लिए कोई रेट, फिक्स्ड रेट तय नहीं होता, उसको हम लोग ऑनोरेरियम कहते हैं। तो परक्विजिट इसका आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, वह व्यक्ति जो कि सोशल लाइफ के नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ईगोइस्ट नहीं कहते। ईगोइस्ट अहंकारी व्यक्ति को कहा जाता है जिसमें बहुत ईगो होता है। फ्रैंक नहीं कहते हैं। बोहेमियन उसके लिए शब्द होता है जो कि बहुत परंपरा को नहीं मानता, उसकी जीवन शैली बहुत अलग होती है नॉर्मल लोगों से। तो ऐसे आपने कुछ फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जिनका कि जीवन जो कि नॉर्मल रूल्स को, परंपरा को फॉलो नहीं करते। और एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो कि बहुत एक्टिव होते हैं, उनको लोगों से मिलना जुलना और आउटडोर लाइफस्टाइल बहुत पसंद होता है, तो ऐसे लोगों को एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अच्छे से तैयारी करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बोहेमियन है, तो आप बहुत आसानी से कम टाइम में, कुछ ही मिनटों में आप बहुत अपने स्कोर को आगे ले आ सकते हैं। और आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और आई एग्जाम भी आपको हेल्प करता है टू लर्न 50% फास्टर। प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।